हेलो दोस्तों, मैं आज को बता देता हूँ कि ये कौटिल्य जीएस का प्रैक्टिस सेट है दरोगा का। अगर आप दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सेट लगा सकते हैं। ये वो सेट है जो क्लास में आपका आप जानते होंगे कि डेली प्रत्येक शनिवार को क्लास में टेस्ट होता है, वही आपका ये टेस्ट है। अगर आप ये इसमें कट ऑफ में अगर 65 पार करते हैं तो शायद आपका ये तैयारी अच्छा होगा। और ये आपका टोटल सॉल्व्स का क्वेश्चन है जो इसमें पूरा दरोगा सिलेबस कवर किया गया है। और ये प्रत्येक मतलब कि शनिवार को कराया जाता है क्लास में। ये आपका टेस्ट अगर ऐप खरीदेगा तो मिलेगा, नहीं तो आप क्लास में आकर ज्वाइनिंग करेगा ऑफलाइन तो मिलेगा। इस तरह से आपका ये टेस्ट दिखा रहे हैं, पहला टेस्ट है आपका। और ये शनिवार का जो टेस्ट हुआ था उसी का टेस्ट है ये। तो चलिए दिखाते हैं इसमें का आपका पहला क्वेश्चन ये कैसा मतलब क्वेश्चन सेट हुआ है ये सेट का। तो देखिए आपको ये बता दें कि ये जो आप इस तरह से अगर सेट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टोटल जितना भी सैटरडे का जो टेस्ट होता है मैं आपको अपलोड कर दूंगा। और मेरे साथ आप टेस्ट लगा सकते हैं घर बैठे ही। बस आप इसको देखते रहने। अगर देखिए मैं इसका आंसर बताऊंगा, आंसर बताने से पहले अपना टिक कर लीजिएगा कि कौन सा आंसर होगा, उसके बाद से मिला लीजिएगा कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। तो इस तरह से आपका चलिए पहला आंसर बताते हैं आज। इससे पहले आपका हो जाएगा कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्न दिया था। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन दिया पहला कि वासुदेव ने, वसुमित्र, पार्श्व ने और अश्वघोष ने। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आपका आंसर हो जाएगा पहला का डी नंबर, यानी कि अश्वघोष को दिया था। चलिए दूसरा चलते हैं आपको। दूसरा है जाए कि यात्री चीनी यात्री एतिशंग बिहार का भ्रमण कब किया था। बिहार का भ्रमण कब किया था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दो का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 673 ईसा पूर्व में किया था। आगे चलते हैं आपका 3 नंबर। 3 में कह रहा है कि किसी वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की परंपरा प्रारंभ की थी। देखिए बता दें कि ये जो प्रारंभ की थी और सबसे अधिक दिया गया था, इसमें आपका कन्फ्यूजन होता है। तो बता दें कि इसका जो आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा कि सातवाहन को दिया है। सबसे पहले इसी ने प्रारंभ किया था, ठीक है, भूमि अनुदान देने की प्रथा को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सातवाहन वाला। आगे चलते हैं अब 4 नंबर। कहता है कि नालंदा, आंसर है 4 नंबर कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था। तो ये तो शायद सबको आपका आंसर मालूम ही होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय किसको किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने किया था, ठीक है। आगे चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में कहता है कि औरंगजेब ने किस वर्ष अपने पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। तो ये आपका आंसर क्या होगा। इसका आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। फिर से आपको बता देते हैं कि ये बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट है। और आप बिहार दरोगा यानी बीएसएससी, बीपीएससी और बिहार पुलिस किसी का भी एग्जाम देना चाहते हैं तो वीडियो को देख सकते हैं और सेट लगा सकते हैं, क्योंकि सेम सिलेबस है, सब इसी में का सवाल आता है सब में। और ये आपका कौटिल्य जीएस का प्रैक्टिस सेट है जो प्रत्येक शनिवार को कराया जाता है क्लास में। तो इस तरह से अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आगे सवाल दिखाते हैं। अगला सवाल है आपका 5 नंबर हो गया 6 नंबर। कहता है कि जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल से दीवार फांद कर भागने में सफल हुआ। देखिए बता देते हैं कि ये वाला सवाल आपको बीपीएससी में अगर 68 बीपीएससी दिया होगा जिसमें आपको मिला होगा जयप्रकाश नारायण किस जेल से किस दिन भागे थे। तो आपको बता दें कि जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय क्या होता है कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उसमें से ऑपरेशन 0 आवर लगाकर सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस गिरफ्तारी करने के लिए उसको हजारीबाग के जेल में उसको रखा गया था। तो हजारीबाग के जेल से जयप्रकाश नारायण ने दिवाली के दिन कूदकर भाग गए थे और नेपाल में चले गए थे, वहाँ जाकर आज़ाद दस्ता की घटना की थी। आगे चलते हैं 7 नंबर। कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन था। लगभग 2 महीने तक जनता के शासन था। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा। 7 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर का था, ठीक है। आगे चलते हैं 8 नंबर। 8 में है कि एलके झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है। एलके झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है। तो ये आपका हो जाएगा 8 के डी नंबर हो जाएगा, यानी कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर से थे। 8 नंबर में चलते हैं कि गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में
भाग लिए थे। तो ये आपको सबको मालूम ही होगा कि गांधी आंदोलन में सबसे पहले किसान आंदोलन में भाग लिए थे आपको गांधी जी 1917 में चंपारण में लिए थे, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं 10 नंबर। कहते हैं कि किस पहाड़ी से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करते थे। तो बता दें कि यह जो अमर सिंह है वीर कुंवर सिंह के भाई हैं, ये 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे। और ये कहाँ से लड़ रहे थे? तो ये छापामारी युद्ध करते थे कैमूर के पहाड़ी से कर रहे थे। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 10 का बी नंबर हो जाएगा। 11 चलते हैं आप। 11 में आपका आंसर हो जाएगा कि हाल ही में यूपीएससी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए बता दें आपको ये कि यूपीएससी सदस्य को पूछा गया है, ठीक है, न कि उसके अध्यक्ष को पूछा गया है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रीति सूदन, यानी कि बी नंबर। बता दें कि आपका यूपीएससी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यूपीएससी के अध्यक्ष अभी हैं वर्तमान में मनोज सोनी। आगे चलते हैं 11 नंबर। कहता है किस देश ने PR23 नामक बहुवर्षीय चावल की किस्म विकसित की गई है। ये आपको बता दें कि ये आपको खोज किया गया है चीन में। बता दें कि ऐसा यह चावल का पौधा है जो आप एक बार बो दीजिएगा तो 2 बार उससे फसल काट दिएगा, यानी कि एक बार काट लीजिएगा ऊपर से फसल और फिर उसके अगला सीजन में अपने आप वो फर जाएगा, फिर उसको काटिएगा फसल। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका चीन, बी नंबर। 13 में है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। तो 13 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 169, यानी कि सी नंबर। इस तरह से आपका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं 14 नंबर। 14 में आपका आंसर हो जाएगा कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में आपको बता दें, दाढ़ी बनाने सर्च लाइट और गाड़ी की हेडलाइट में आपका उपयोग होता है, सोलर कुकर में भी उपयोग होता है, यानी कि अवतल दर्पण के। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं आप। परम शून्य ताप से क्या है? तो देखिए परम शून्य ताप उसे कहते हैं कि यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस को, यानी कि इस तरह से आप कह सकते हैं कि सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव मान, यानी कि सबसे न्यूनतम संभव मान को हम क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। इसे बी नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं आपका। कहता है कि बेतार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को प्रवर्तित किया जाता है। बेतार के संपर्क पृथ्वी के धरातल को प्रवर्तित किया जाता है। तो ये आपका कैसे हो जाएगा? आयनोस्फीयर, यानी कि सी नंबर से आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 17 नंबर। कहता है कि परमाणु बम के सिद्धांत का आधार है। तो 17 के आपका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आपका आंसर हो जाएगा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, यानी कि इस तरह से आपका हो जाएगा 1 नंबर। परमाणु बम के नाभिकीय सिद्धांत का आधार है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर होता है। आगे चलते हैं आपका 18 नंबर। कहता है कि भौतिक परिवर्तन का क्या उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन देखिए इसमें कहा है कि हवा में चांदी के बर्तन का काला। देखिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, जैसे भौतिक परिवर्तन वो होते हैं कि अगर एक बार वो अपना अवस्था परिवर्तन कर लेता है फिर उसको हम उसी अवस्था में ला सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में अगर एक बार वो अपनी अवस्था को परिवर्तित कर लेगा फिर उसको हम दोबारा रिकवर नहीं कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो ये आपका पूछा है कि भौतिक परिवर्तन में क्या है। तो देखिए दूध से दही बन जाएगा, तो अगर दही बना दीजिएगा फिर उससे दूध नहीं बना सकते हैं, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का अगर जला दीजिएगा तो फिर आप मोमबत्ती उसको नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर यही रहता है कि मोमबत्ती का पिघलना, तब आप उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन है। लेकिन ये मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो इस तरह से का आंसर क्या हो जाएगा? पानी में चीनी का घोलना। अगर देखिए पानी का हम चीनी में घोल देंगे तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। फिर उसको अगर चाहेंगे तो हम पानी में से चीनी को अलग कर सकते हैं। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। आगे चलते हैं 19 नंबर। कहते हैं निम्नलिखित में से सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यूरेनियम। यूरेनियम हो जाएगा। आगे कि निम्न में से कौन सबसे कठोर पदार्थ है। 20 नंबर कर रहा है कि निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ कौन है। तो ये आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। इससे बता देते हैं कि देखिए कार्बन का अपरूप है और कार्बन के अपरूप में एक और उसका अपरूप खोज हो गया है जिसका नाम है गैफरीन, और ये गैफरीन से भी सबसे ज़्यादा कठोर है। उसका भी अपवर्तनांक हीरा के अपवर्तनांक से भी अधिक हो गया है। तो अगर ऑप्शन में गैफरीन रहता है तो हम गैफरीन को आंसर देते, लेकिन इसमें दिया है हीरा तो हम हीरा मारेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं
21 नंबर कहता है कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका व्हेल मछली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 22 नंबर कहता है निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। तो निम्न में से वास्तविक रूप से आपका मछली होगा इसमें से कौन, तो डग फिश, ये डगा फिश लिखा गया है, इसका होगा डग फिश, यदि आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 23 नंबर। 23 में कहता है कि परमाणु शक्ति 2022 भारतीय देश की सेना के बीच आयोजित किया जाने वाला पहला प्रशिक्षण अभ्यास है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा मलेशिया के साथ हुआ है। इस तरह से का आंसर डी नंबर हो जाएगा, 23 के डी नंबर। आगे चलते हैं आप 24 नंबर कहता है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस देश की बेकरी आइटम बेगटी को मूर्त संस्कृति विरासत का दर्जा दिया गया है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि फ्रांस को दिया गया है। ठीक, इस तरह से आंसर डी हो जाएगा। 25 में आता है कि बेलेनो ग्लोसस जीव हैं जो बने होते हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 25 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे चलते हैं 26 नंबर कहता है कि पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो सबसे पुराना सजीव जीव कौन सा है, तो ये आपका आंसर क्या होगा इसमें कि नीला हरित शैवाल, 1 नंबर आपका आंसर हो जाएगा 26 के। 27 में आपको चलते हैं कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। तो ये आपका 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 27 का आपका आंसर हो जाएगा यानी कि बी नंबर, यानी कि पादप जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। इस आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। 27 28 में अब पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है। तो पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग की जाती है, बी नंबर। 29 में है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमानित होता है, किससे होता है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमानित किससे होता है। तो ये आपका हो जाएगा 29 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, यानी कि सी नंबर। आगे चलते हैं 30 नंबर। 30 में कहता है कि किस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप DR गाडगिल ने तैयार किया था। तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा क्या चीज़, तो बी नंबर, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना। आगे चलते हैं 31 नंबर कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। तो 31 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि 1 नंबर आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, देख नंबर आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आपका 32 नंबर कहता है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो 32 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर करनाल में है। निम्न में से कौन संतूर वादक है। 33 के आपका आंसर क्या हो जाएगा, संतूर वादक, तो 1 नंबर हो जाएगा पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, ये आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे चलते हैं 34 नंबर। 34 में कहता है कि बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से, आपको बता दें कि बिरजू महाराज आप लोगों को बताते हैं कि उत्तर भारत के कथक नृत्य जो है वहीं के संबंधित है। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि कथक से हो जाएगा। आगे चलते हैं 35 नंबर। 35 से कहता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नारी चेतना लिंग अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा 35 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि तमिलनाडु हो जाएगा, बी नंबर। आगे चलते हैं 36 नंबर कहता है किस देश की मीना सूचू को मिस अर्थ 2022 का ताज पहनाया गया है। तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि दक्षिण कोरिया को पहनाया गया है। आगे है 37 नंबर कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, कौन की थी भाई। तो 37 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 37 का आपका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, यानी कि डी नंबर। आगे चलते हैं
38 में कहता है कि निम्न में से कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो द्वितीय ताजमहल आपको कहलाता है औरंगजेब की पत्नी की जो मकबरा है जो औरंगाबाद में है उसका क्या नाम है। तो ये आपका हो जाएगा 38 के आपका आंसर क्या होगा। तो 38 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, लेकिन रबिया उद दौरानी का मकबरा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं 39, निम्न में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो 39 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि वारन हेस्टिंग के विरोध पर उपयोग चलाया गया था। उसके बाद से आपको चलते हैं 40 नंबर। 40 में है कि निम्न में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। 40 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 40 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर जेम्स आउट्रम था 40। 41 में आइए कि भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 1853 में डलहौजी के समय चला गया था। आगे चलते हैं कि नेत्रहीन के लिए तीसरा T20 विश्व कप टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया है। तो 42 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, यानी कि मलेशिया में किया गया है। आगे है 43, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्किल 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये आपका हो जाएगा 43 के सी नंबर एस राजामौली को दिया गया है। आगे चलते हैं 44 कहता है कि आज़ादी की लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था। तो किसने भाग नहीं लिया था भाई, तो इसमें तो तात्या टोपे तो लेबे किए थे। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर से लिए, बहादुर जफर शाह दिल्ली से, और भगत सिंह नहीं लिए थे, यानी कि डी नंबर से हो जाएगा। आगे करता है 45 नंबर कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया था। किस पर दिया गया था भाई। तो 45 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया था। 46 में आता है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया गया था। तो 46 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, तारकनाथ दास के द्वारा किया गया था। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत किसे था, कौन था। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था। तो ये आपका हो जाएगा 47 के डी नंबर, राजा राम मोहन राय। बता दें कि आपको कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो अकबर द्वितीय ने दिए थे। आगे चलते हैं, भारत संघ इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन है। भारत संघ इंडिया एसोसिएशन संस्थापक कौन है। तो आपको बता दें इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आगे चलते हैं 49 नंबर। 49 में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि लॉर्ड डफरिन की उपज दिमाग की उपज थी। ऐसे हो जाएगा आपका आंसर लॉर्ड डफरिन। 49 के आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं 50 नंबर। 50 में है कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है। 50 का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि नागपुर में है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है नागपुर में। वैश्विक विमान सुरक्षा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है। 51 का आपका आंसर हो जाएगा, 51 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 48 है। आगे चलते हैं 52, कहता है कि भारत किस देश को अपना डेयरी उद्योग एवं दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। तो 52 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि श्रीलंका को। 53 का हो जाएगा कि ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है। ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है। तो 53 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर है, यानी कि यूएसए में है। आगे चलते हैं 54 नंबर। 54 में कहता है कि निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है। तो भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है, आपका आंसर क्या हो जाएगा 54 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, भीखाजी कामा। 55 में आते हैं, कहता है कि विलियम बेडर्नर ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 55 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1910 में की थी। 56 में आएगी 1906 ईस्वी में मिंटो में शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। इसमें क्या किया होगा वो।
ये किया होगा कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग होना चाहिए, यानी कि 56 के 1 नंबर। 57 में आते हैं कि 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा आपका 57 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, घनश्याम दास बिड़ला। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष की स्थापना पहले अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला थे। आगे चलते हैं आपका 58 नंबर। 58 में आते हैं, कहता है कि निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? तो 58 का आपका आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी कि बी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। 59 में है कि गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दाढ़ी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया, वह था कौन? तो आपका 59 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि वेब मिलर था। 60 में आते हैं, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो ये आपका हो जाएगा 60, और 60 का आपका आंसर हो जाएगा विठल भाई पटेल। आगे है इसमें 61 में कि हाल ही में से किस राज्य में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना शुरू की गई है? तो ये आपको किया गया है उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी में। आगे चलते हैं 62 नंबर। कौन सा राज्य दिव्यांग कल्याण का एक स्वतंत्र विभाग वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 62 के बी नंबर, यानी कि महाराष्ट्र। 63 में चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने का विरोध किया था? तो ये आपका हो जाएगा 63 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, CR दास ने किया था। 64 में आते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का राज्य का दर्जा दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर 66 के बी नंबर, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। आगे हो जाएगा भारत के संविधान का प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो 65 का आपका आंसर हो जाएगा कि 1951 में किया गया है। 66 में हो जाएगा कि टोपरा तथा मेरठ से 2 स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? टोपरा तथा मेरठ से 2 स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? अशोक का स्तंभ जो लाया था वो कौन लाया था? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? 66 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फिरोज तुगलक ने दिया था। आगे चलते हैं आपका 67, कहता है कि अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करता था? तो अष्टप्रधान आपको था किस में? तो अष्टप्रधान आपका हो जाएगा 67 की हो जाएगा आपका सी, यानी कि सी 67 के सी शिवाजी के प्रधान में हो जाएगा। 67 की आपका हो जाएगा सी शिवाजी के प्रधान में। आगे चलते हैं 68 नंबर, कहता है कि किस अभिनेत्री ने कतर में फीफा विश्व कप 68 में हो जाएगा कि किस अभिनेत्री ने कतर में फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? दीपिका पादुकोण ने किया है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। 69 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2022 का व्यक्ति नामित किया गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 69 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर, यानी कि ए और बी दोनों को किया गया है, यानी कि व्लादिमीर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, यानी कि डी नंबर 69 के डी हो जाएगा। 70 में आते हैं, पता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो ये आपका हो जाएगा 70 के आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि लखनऊ 1916 में किया था। आगे हो जाएगा आपका आंसर 71 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय आपको बता दें कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था, मुंबई से हुआ था, और ये इसका प्रधानमंत्री थे आपका चर्चिल। आगे हो जाएगा 72, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी आपको रेगुलेटरी अधिनियम 1773। 72 के आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि रेगुलेटरी अधिनियम 1773 के अनुसार 1774 में हुआ था। 73 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी के लिए एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? तो ये आपका हो जाएगा आंसर होगा 73 के बी नंबर, BD सावरकर के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? तो 74 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि रामसे मैकडोनाल्ड ने किया था।
75 में आता है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, यानी कि नाबार्ड का किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो 75 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि के.बी. साजी, के.बी. साजी। आगे चलते हैं 76, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो आपका हो जाएगा 76 के सी नंबर, दीना बोलू-आर्ट बनाई गई है। आगे चलते हैं 77 में हो जाएगा जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे। तो जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, तो आपका 77 के हो जाएगा सी नंबर, लाहौर षड्यंत्र में बनाए गए थे। आगे चलते हैं 78 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 78 के आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, गोपाल कृष्ण गोखले थे। आगे चलते हैं 79, निम्नलिखित में से किस टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है। तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज़, तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, यानी इस तरह सबका हो जाएगा आंसर 79 के बी नंबर। 80 में आते हैं, 80 में आपका हो जाएगा कि किसी चुंबक को गर्म करने पर उसके चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसी चुंबक को आप गर्म करिएगा तो उसका क्या हो जाएगा, चुंबक नष्ट हो जाता है, यानी चुंबकत्व जो होता है वो नष्ट हो जाता है। गर्म करिएगा तो चुंबक काम नहीं करेगा। 81 होगा कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि सिलिकॉन। ये आपका हो जाएगा 82, राज्यसभा के नए सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बता दें कि राज्यसभा के सभापति वही बनते हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, जगदीश धनखड़। आगे चलते हैं आपका 43, किस देश ने 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी की। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, फिजी। आगे चलते हैं 84, विद्युत मोटर किस नियम के कार्य पर करता है। विद्युत मोटर किस नियम के कार्य करता है, किस नियम पर कार्य करता है। तो आपका हो जाएगा 84, और 84 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि फैराडे के नियम पर कार्य करता है। आगे चलते हैं 85 में कहता है कि गोल्ड क्रीमी लिमिटेड से होने वाला रोग कौन है। 85 का आपका आंसर हो जाएगा 85 का 1 नंबर, यानी कि फाइलेरिया से होता है। गोल्ड क्रीमी से कौन सा रोग होता है, तो फाइलेरिया होता है। आगे चलते हैं 86 में कहता है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 86 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि सोनार के द्वारा किया जाता है। आगे कह रहा है कि कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, एंड्रेलिन होता है, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। 88 में आएगा कि किस विटामिन को येलो एंजाइम के नाम से जाना जाता है। 88 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि B2 को कहा जाता है। किस विटामिन को येलो एंजाइम के नाम से जाना जाता है, बी को कहा जाता है, B2 को। आगे चलते हैं 79, निम्नलिखित में से कौन भारत का 17वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया है। तो 79 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि आदित्य मित्तल बन गया है। 89 हो गया आपका, 90 में आए। निम्न में से कौन सा अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 90 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, केरल ने कर दिया है। अब चलते हैं, देखिए मैथ के आ गया, तो मैथ में आंसर बता दें कि इसका आंसर क्या होगा। आगे चलते हैं, चलिए 91 के बताते हैं आपका कि 91 के आंसर में क्या होगा। तो कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य 5-4 के अनुपात में है, तो यदि वस्तु को बेचने पर 12.5% का लाभ होता है तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। इसका हो जाएगा आपका 91 का डी नंबर 10 हो जाएगा। 92 में आते हैं, 92 का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो 92 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि 760। 92 के 60 हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। 93 का आपका हो जाएगा, 93 का आते हैं, 93 में आपका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 93 के
बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 30 लीटर। उसके बाद से कि वो आपका आते हैं 94 का आंसर, 92, 93, 94 का हो जाएगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 6, 5 से विभाजित करने पर हर स्थिति में शेषफल 1 आता है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, 94 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 91 हो जाएगा। उसके बाद से आपको आता है 95। 95 का हो जाएगा कि 12 लड़के की औसत उम्र 15 वर्ष है तथा 18 लड़कियों की औसत उम्र 12 वर्ष है, तो लड़कों और लड़कियों की संयुक्त औसत उम्र क्या होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 94। 94 का आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी 95 का आंसर हो जाएगा आपका सी बी नंबर, 8.13.2। आपको आते थे 96। 96 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। 96 का भी बी ए होगा, 8.7 में हो जाएगा। 97 का आपका आंसर क्या होगा, तो 97 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 1% के लाभ हो जाएगा। और 98 का क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में, तो 98 का आपका आंसर हो जाएगा, 98 के होगा बी नंबर, 625 हो जाएगा। और 99 का आपका आंसर क्या होगा, तो 99 में आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 87 होगा। और 100 का आपका आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी कि 2000 होगा। इस तरह से आपको बता दें कि ये बिहार दरोगा का सेट था और ये कौटिल्य जीएस का सेट था। तो ये आपका टोटल 100 क्वेश्चन हो गया। और इसमें मिला सकते हैं कि कितना सही और कितना गलत।